अक्सर लोगों को ये समस्या रहती है कि सत्संग सुनते तो हैं पर उससे कुछ खास लाभ नहीं हो रहा है और सत्संग सुनने के बाद याद भी नहीं रहता। तो इसका क्या समाधान है? ऐसा हम क्या करें कि हमेशा जो सत्संग सुनते हैं वह याद रहे, उसे जीवन में उतार पाएँ और उसका पूरा लाभ उठा पाएँ। आज इस वीडियो में स्वामी श्री राम सुखदास जी द्वारा बताए गए प्रवचनों के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से इस समस्या का निदान किया जाए और पूर्ण रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। तो स्वामी जी ने इस विषय में यह कहा है कि सत्संग सुनने से किसी को कोई लाभ न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्संग सुनने से लाभ होता ही है। और अपने प्रवचन में उन्होंने 3 बार ऐसा कहा है कि सत्संग सुनने पर लाभ होता है और होता है। उनका यह भी कहना है कि सत्संग के समान उग्र साधन कोई है ही नहीं और हजारों वर्षों की तपस्या से जो लाभ नहीं होता है वह लाभ सत्संग सुनने से तुरंत हो जाता है। और कई लोगों में ये भी स्वामी जी से कहा कि सत्संग सुनने से उन्हें बहुत लाभ हो रहा है और उनके व्यक्तित्व में फर्क पड़ रहा है। स्वामी जी यह भी कहते हैं कि सत्संग कोई करें और उस पर फर्क ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कथा ही ना सुने लेकिन सत्संग की बातों को गहरा उतर कर समझे तो एकदम फर्क पड़ता है। एक बात और उन्होंने ये बोली है कि जैसे भूख लगने पर भोजन किया जाए तो भोजन ठीक पाचन होता है, जिससे शक्ति लोगों के अंदर आ जाती है, और बिना भूख के भोजन किया जाए तो उसका ठीक ऐसे पाचन नहीं हो पाता है जिस प्रकार वैसे होता है और शरीर में शक्ति नहीं आती। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को सत्संग की भूख होती है और वह उसे ढूंढता इधर उधर जाता है, फिर सत्संग मिलता है तो सत्संग की बात का व्यक्ति पर असर पड़ता है। स्वामी जी का यह कहना है कि सत्संग की बातों का लाभ अधिक तब होता है जब व्यक्ति को सत्संग की भूख होती है। व्यक्ति के अंदर भूख होनी चाहिए उस चीज़ को समझने की, उस चीज़ को जानने की। जैसे भूख लगने पर ही कोई चीज़ पचती है और जचती है। भूख ना हो तो वह चीज़ नहीं जचती, रुचि भी नहीं आती है और पचती भी नहीं है। यही बात सत्संग पर भी लागू होती है। यदि व्यक्ति आदर भाव से सत्संग को सुने, पूर्ण प्रेम से सुने और वह बातें उससे अच्छी लगे, हृदय में जचे, तो लाभ जरूर होगा। इस तथ्य को उजागर करने के लिए स्वामी राम सुखदास जी ने एक छोटी सी कहानी भी बताई थी अपने प्रवचन में। वह कहानी इस प्रकार है कि डाकुओं का दल था और उनमें एक बार वे कहीं जा रहे हो, बीच में कथा होती है तो जोर से कान दबा लेना, उसको सुनना बिल्कुल भी नहीं। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन डाकू कहीं जा रहा था। एक रास्ते में एक जगह सत्संग और प्रवचन हो रहा था। रास्ता वही था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने जोर से अपने कान दबा लिए। चलते हुए अचानक उसके पैर में कांटा लगा। उसने हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। तो कांटा निकालते समय उसको ये बात सुनाई दी कि देवता की छाया नहीं होती है। एक दिन डाकू ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचर को उन डाकू पर शक हो गया। डाकू लोग देवी की पूजा किया करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकू से कहा कि यह तुम लोगों ने इतना धन खा लिया पर मेरी पूजा ही नहीं की, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर सब डाकू घबरा गए और डर गए और बोले कि हमसे भूल हो गई, हम जरूर पूजा करेंगे। अब धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। तो उनमें से जिस डाकू ने कथा की बात सुन रखी थी कि देवता की छाया नहीं होती है, वह बोला कि यह देवी नहीं है, क्योंकि देवी की तो छाया नहीं पड़ती पर इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकू ने देवी का रूप धरे गुप्तचर को पकड़ लिया और लगे मारने। कुछ लोगों को लगता है कि सत्संग सुनने से फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि भीतर से बहुत फर्क पड़ता है। ठाकुर जी को भोग लगता है तो उसको लेने के लिए लखपति करोड़पति हाथ फैला देते हैं। उनको प्रसाद का कण मात्र भी दे दें तो वे प्रसन्न हो जाते हैं।
यह क्या भगवान का प्रसाद है? भगवान को अर्पण की हुई एक पदार्थ में एक ऐसी विलक्षणता आ जाती है जिसको हर एक नहीं देख पा सकता, एक सत्संगी ही देख सकता है। अब इस कहानी के माध्यम से स्वामी श्री राम सुखदास जी ने यह नहीं कहा कि व्यक्ति लूट खसोट करने लगे और डाकू बन जाए और थोड़ा सा सत्संग सुनकर इस प्रकार कोई कृत्य करे। यह एक कहानी है जो कि समझाती है कि सत्संग के महत्व को। यदि कोई बुरा व्यक्ति भी सत्संग को अच्छे से सुन लेता है, जान लेता है, तो उसको कहीं ना कहीं लाभ होता ही है। वह किसी न किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत ज्ञानी हो जाएगा। यह वहाँ कहने का मर्म है। यह स्वामी श्री राम सुखदास जी के सत्संग से संकलित कुछ अंश थे जो हमने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।